हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कहीं पर एक मस्जिद के ऊपर मंदिर भी बता दो। हमेशा मंदिर ही क्यों नीचे दबता है मस्जिद के? जो बबूल का बीज बो के जाएगा उसे काटना बबूल के कांटे ही पड़ेगा। कभी उसके औलादों की किस्मत में भी फूल गुलाब का नहीं आएगा, ये समझ लीजिए आप। चोर अगर समुदाय विशेष ही होगा तो समुदाय विशेष की पे गोली पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो नहीं होगा तो नहीं पड़ेगी। हिंदू के पास समय नहीं है, पर समुदाय विशेष हमेशा बम लगा के फूट जाता है तो गोली उन्हीं के पिछवाड़े पे पड़ेगी। अगर मैं एक फ्लोर मंदिर का दिखा रहा हूँ उसके ऊपर मस्जिद कैसे आई तुम्हें समझ में नहीं आया अब तक? 18 साल की उम्र में समझ में आना चाहिए। सही बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं बोलोगे तुम, नहीं बोलोगे तुम। मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी ही बोल रहा हूँ। बीजेपी सही कह रही है। बीजेपी के खाते में 15 लाख रुपए डाले थे आपके खाते में। बीजेपी खाते में 15 लाख के कर्म है? आप बताइए। आपके खाते में 15 लाख के कर्म है? बीजेपी मैं पूछ रहा हूँ, कर्म है आपके 15 लाख के? बीजेपी क्या काम कर रहे हैं? काम क्या कर रही है? दुनिया कमा रही है, तुम भी कमाओ। बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ काम कर रही है? कौन सा हिंदू मुस्लिम? कौन सा हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम ने कौन सा हिंदू मुस्लिम बताओ? कर रही है? कौन सा हिंदू मुस्लिम? हर जगह कौन सा हिंदू मुस्लिम कर रही बताओ? हर जगह हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रही बताओ ना मुझे। 100 करोड़ केजरीवाल दे रहे हैं मुसलमानों को, सनातन बोर्ड में दे रहा है, तब मुसलमान क्यों नहीं आके बोलता कि क्यों हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो? अगर मुझे 100 करोड़ दे रहे हो तो मेरे भाई हिंदुओं को भी 100 करोड़ दो, 50 करोड़ दो। अगर आप मुस्लिम पर्सनल लो ला रहे हो तो सनातन लो लेकर के आओ। आप वक्फ बोर्ड दे रहे हो तो सनातन बोर्ड भी दो। तब ये भाई कहाँ जाते हैं जब भाईचारा खराब होता है? की बात कर रहे हैं, इनको पूछिए 1 फ्लोर तक दीवार मंदिर के है, ऊपर मस्जिद कैसे बन गई? जब तुम कुकर्म करोगे तो 500 साल बाद हमारी तुम्हारी औलादें क्यों लड़ रही है? 500 साल बाद क्यों लड़ रही है हमारी तुम्हारी औलादें? कुकर्म करोगे बीज बबूल का तो फूल गुलाब का नहीं उगेगा। जो बबूल का बीज बोया है जिसने, उसको अगर तुम अभी भी काटने की कोशिश करोगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, गुलाब का फूल नहीं निकलेगा। आपको पता था संभल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे सर्वे के लिए जो टीम गई थी, आप बताइए। कितने बजे गई थी वो? कितने बजे गई थी कितने बजे? सर्वे जब एक दिन पहले उसका हो गया था तो अगले दिन सुबह 6 बजे क्यों गई थी सर्वे टीम बिना किसी परमिशन के? सर्वे कब हुआ था? पहला सर्वे 19 तारीख को हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद 24 तारीख को हुआ है और आपकी नेता सांसद में खड़े होकर के झूठ बोलती है कि एक दर्जी के 2 बच्चे मेरे से मिलने आए। एक की उम्र मेरे बच्चे जितनी थी, एक की उम्र 17 साल थी। उसके पिताजी दर्जिया काम करते थे और हिंसा भड़की और मेरे पिताजी को वहां मार दिया गया। ये बताइए रविवार का दिन 24 तारीख जिस दिन सर्वे हुआ, कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं और कौन सा बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है? इसका जवाब दीजिए। नहीं, सभी रविवार के दिन किसने सर्वे किया था? क्यों करवाया था? सर्वे की अलाउ नहीं थी, संडे का दिन नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का। 29 तारीख की डेट थी, 29 तारीख की डेट थी सर्वे की रिपोर्ट डालने की। अगर वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे तो कोर्ट पूछेंगे नहीं कि कोर्ट का समय जाया होता है। अब ये भाई बताएंगे। और अगर एक बात लोअर कोर्ट का मामला था ना, आपके पास हाई कोर्ट भी पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी पड़ा है। किसने आपको अनुमति दी कि ईंट पत्थर उठा करके पुलिस वालों को बरसाना शुरू कर दो? क्या पुलिस वालों के घर वाले नहीं है? उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्यों उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं? इनसे पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, संविधान है, न्यायपालिका बता दी घर चलाना। हाँ। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कहीं पर एक मस्जिद के ऊपर मंदिर भी बता दो। हमेशा मंदिर ही क्यों नीचे दबता है मस्जिद के? जो बबूल का बीज बो के जाएगा उसे काटना बबूल के कांटे ही पड़ेगा। कभी उसके औलादों की किस्मत में भी फूल गुलाब का नहीं आएगा, ये समझ लीजिए आप। दूसरा, मुगलों ने जो गलती की उसे सुधारने का कोई कारण नहीं है। मैं आपको सबूत दिखाऊं। आप यंग है, 18 साल की उम्र आपकी है। अगर मैं 1 फ्लोर मंदिर का दिखा रहा हूँ उसके ऊपर मस्जिद कैसे आई तुम्हें समझ में नहीं आया अब तक? 18 साल की उम्र में समझ में आना चाहिए। सही बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं बोलोगे तुम, नहीं बोलोगे तुम, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलो, बताइए, बोलो, बताइए। वापी में इस देश में जब तक इस सर एक क्यों नहीं होती? जब तक इस देश में वक्फ बोर्ड था तो ये खुश हो रहे थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो खुश हो रहे हैं। आज पे सब्सिडी मिल रही है तो खुश हो रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन 700 से ज्यादा बना हुआ है तो खुश हो रहे हैं। पर एक प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर कह देता है सबका साथ सबका विश्वास, तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। और हिंदू मुसलमान डंके की चोट पे हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि डंके की चोट पे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भारत का इतिहास था, राम था, उसको दोबारा वापस लाने का काम किया गया है। जो इस देश के श्री कृष्ण के इतिहास को मिटाने का काम बाबर और मुगलों ने किया था, उसको दोबारा से रदोकर वापस लाने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और योगी जी कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे। और ये हिंदू मुसलमान मैं कहता हूँ 24 घंटे चलेगा क्योंकि भारत का
इतिहास महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज है। बाबर छक्का था, रहेगा और कभी जिंदगी में उसका इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा। जो उसको अपना सर, जो बाबर को मुगलों को अपना बाप मानते हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए टिकट यहाँ का 140 करोड़ हिंदू देने के लिए तैयार है। आप जा सकते हो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। समस्या यही तो है भाई, जब से कांग्रेस थी 2014 से पहले भाईचारा था। जब से ये आए तब से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है। राहुल गांधी का एक सेकंड, राहुल गांधी का एक मीटिंग देख लीजिए। राहुल गांधी ने अभी सुनिए, बहराइच में दंगा हुआ, संभल में दंगा हुआ, कई जगह पे दंगा हुआ, पर संभल में वो 4 जिहादी जो सौदा करने के लिए निकले थे उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए निकले थे, राहुल गांधी उनके परिवार को बुला के मिलते। क्या राहुल गांधी राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मिले? क्या बहराइच में जिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उनसे मिले? कन्हैया कुमार के परिवार से मिले? नहीं। वही फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही है प्यारी राजकुमारी, जिनको बोलते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी, जिनका नाम भी पता नहीं कहां से आ गया। वो क्या कर रही है कि फिलिस्तीन का लेकर झंडा घूम रही है और बैग लेके घूम रही है। उन्होंने क्या बांग्लादेश के बारे में चर्चा किया? पश्चिम बंगाल के बारे में बात किया? वो सिर्फ बात कर रहे हैं ऊंचे पैजामे, लंबे ऊंचा पैजामा, टोपी और दाढ़ी वालों का ही वोट पाने के लिए इस देश के हिंदुओं को हमेशा नकारने का काम कर रहे हैं। और हिंदू अब डंके की चोट पर जवाब दे रहा है। इसी वजह से इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। अच्छा, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके फैसला लिया जाए, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर किया जाए, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जाए। सर, चोर अगर समुदाय विशेष ही होगा तो समुदाय विशेष की पे गोली पड़ेगी, ठीक है? और अगर वो नहीं होगा तो नहीं पड़ेगी। हिंदू के पास समय नहीं है, पर समुदाय विशेष हमेशा बम लगा के फुट जाता है तो गोली उन्हीं के पिछवाड़े पे पड़ेगी।